बी प्रिपेयर्ड कि पूरी नदी स्नो से ढकी हुई है, नीचे से निकल रहा होगा इसका थोड़ा बहुत पानी। बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है इनकी, मतलब मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। बीच की बर्फ को काट के रास्ता बनाया गया है केदारनाथ के लिए। घोड़ा सीधा नीचे से ऊपर सर करेगा और सीधा उठा देगा आपको यहाँ से। जैसे लाइन पीछे इंसानों की लगी थी वैसे ही देखो टैक्सी की लगी हुई है। संन्यास ले लो, त्याग दो सब चीज़ें। ऐसा कौन सा प्रसाद लेते हैं बाबा जो इतनी रफ्तार से चल रहे हैं। तो गाइस भंडारा खाने के बाद निकल पड़े हम आगे की तरफ। एक छोटी सी नदी बह रही है यहाँ पे, मंदाकिनी। यहाँ पे बहुत कम फ्लो है इसका, अभी काम बहुत तेज़ी से चालू है इधर पे रास्ता बनाने का। और सामने हमारे केदार जी, जय बाबा केदार। तो ये रहा हमारे केदार बाबा जी का मंदिर। लास्ट टाइम दर्शन कर लो इस वीडियो में बाबा केदारनाथ जी के। बहुत खूबसूरत मंदिर है और ये मस्ट विजिट प्लेस है अगर आप लोग 4 धाम की यात्रा करते हो। और अगर 4 धाम की यात्रा नहीं कर पाते तो ये धाम की यात्रा भी ज़रूर करें। थक ज़रूर जाओगे मुझे मालूम है, बट करें ज़रूर, मज़ा बहुत आएगा। सुकून मिलेगा यहाँ पे पहुँचने के बाद। नीचे तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी, यहाँ पे पहुँचने के बाद सुकून मिलेगा। जय बाबा केदार। चलो ये पूरा चौक है जहाँ पे आप बैठ के फ़ोटो खिंचा सकते हैं, इंतज़ार कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं बाबा जी के दरबार के सामने। लाइन उस साइड से लगी है, मैं आपको दिखाऊंगा कितनी लंबी लाइन लगी है, कितनी लंबी। कम से कम 1,500-2 हज़ार लोग तो सिर्फ लाइन में लगे होंगे, उससे भी ज़्यादा। देखो ये मेन एंट्रेंस माना जा रहा है। लाइन देखो आप, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वीडियो में वहाँ तक लाइन है। देखो वो रहा वहाँ पे मंदिर, अभी तक भीड़ चालू है। वहाँ भी भीड़ चालू है, नीचे भी भीड़ चालू है। हाँ तो फिर भीड़ से थोड़ा बच के आना, बहुत तगड़ी भीड़ है। आई जा रही है, आई जा रही है, आई जा रही है। देखो यहाँ तक प्रांगण, इसको उधर टर्न आते हैं, अभी भी लाइन नहीं है। वहाँ तक आपको रास्ता दिख रहा है, वहाँ तक लाइन है। वो ऊपर है भैरव बाबा जी का मंदिर, ऊपर की तरफ। हेलीपैड दिखा रहा था ना, तो यही है हेलीपैड। मौसम ख़राब हो रहा है तो हेलीकॉप्टर भी इधर उधर भाग रहे हैं। और लाइन देखो, कहाँ रह गया केदारनाथ और कहाँ रह गई लाइन, अभी भी है लाइन। तो गाइस ये रहा है हेलीपैड और यहाँ पे आ रहे हैं हेलीकॉप्टर। तो ये सारे वेट कर रहे हैं कि कब हेलीकॉप्टर इनको लेके जाए नीचे की तरफ। कितना किराया लगता है इसका? 5,000। और आपके इसका पिट्ठू का गौरीकुंड तक अगर कोई जाता है तो 10-12 वेट देख के होता है। हाँ वेट देख के होता है, वेट देख के। तो मान के चलो 70 किलो वजन है। कितना लोगे आप? 8,000 रुपये। तो गाइस लाइन यहाँ तक थी। अब ये सारी वो लाइनें हैं या वो भीड़ है जो या तो हेलीकॉप्टर को देख रहे हैं मेरी तरह, या तो जो उसमें जाना चाह रहे हैं और वेट कर रहे हैं नीचे की तरफ। तो गाइस यहाँ से गौरीकुंड 15.5 किलोमीटर दिखा रहा है, बट 15.5 से ज़्यादा है। जंगल चट्टी 12 किलोमीटर, भीमबली 9.5 और बिग लिंचोली 4.5। तो गाइस ये तो था बेस कैंप, ठीक है। ये सारे कैंप लगे हुए हैं, ये सारे बेस कैंप हैं। अगर हम थोड़ा सा और आगे गए, मतलब 200 मीटर और आगे, तो आएगा घोड़ा पड़ाव। तो घोड़े जब नीचे से ऊपर आते हैं तो वहीं तक ही रुक जाते हैं। फिर 1.5 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ता है अगर आप लोग घोड़े में आ रहे हो। अगर पैदल आ रहे हो तो पैदल ही जाओगे, तो घोड़ा उसके आगे नहीं आएगा, घोड़ा पड़ाव। वो भी आपको दिखा दूँगा मैं, ठीक है। रेट लिस्ट सरकार ने भी जारी कर रखी है और लोकल ने भी खुद की रेट लिस्ट बना रखी है, तो कन्विंस करके आप ऊपर नीचे कर सकते हो। तो गाइस फिर से एक बार मौसम ख़राब, सब धुंधला धुंधला। बारिश की बूंदें काफ़ी देर से आई रही है, बट हल्की हल्की आ रही है। जैसी तेज़ आएगी हम लोग चाय पी लेंगे। बहुत मौसम ख़राब हो गया, हर 2 मिनट में मौसम ख़राब हो रहा है। इसलिए बी प्रिपेयर्ड, छाता वगैरह हर चीज़ लेके आए। हम लोगों ने रेनकोट तो लिया, बट उसमें पीछे बैग नहीं आ रहा। या तो अब हम ही बचेंगे तो बैग बचेगा, इसलिए हम लोग चाय पी लेंगे, सबसे बढ़िया ऑप्शन। और जल्दी जाना इसलिए भी बेटर है क्योंकि अगर एक बार बारिश आ गई तो कीचड़ कीचड़ हो जाएगा। जैसे रात भर मेरा कीचड़ में पैर था क्योंकि मैं नंगा ही पैर था, तो वैसे अभी भी हो जाएगा। अभी देखो बिल्कुल साफ़ है, ठीक है। बारिश आएगी तो सारा कीचड़ मिट्टी सब एक साथ हो जाएगी, तो वो ज़्यादा दिक्कत देती है, फिर पैर फिसलते रहते हैं उसमें।
जब तक नहीं है तब तक चलो पैदल। तो लो जी गाइस, आ गया घोड़ा पड़ाव, जहाँ पे आपको घोड़े मिलेंगे। तो कितने सारे घोड़े देखो। ये पूरा का पूरा घोड़ा पड़ा हुआ है। रास्ता कंजेस्टेड हो जाता है। अब थोड़ा सा चलने में दिक्कत होगी सबको, क्योंकि घोड़े आगे से भी आएंगे, पीछे से भी आएंगे, पालकी आएगी, पिट्ठू आएंगे, पैदल चलेंगे, तो ऐसा रास्ता हो जाएगा बिल्कुल कंजेस्टेड। अभी रोड थोड़ी बड़ी है, नीचे जाके कम से कम 5-6 किलोमीटर नीचे जाके और छोटी हो जाएगी रोड, यानी कि रास्ता छोटा हो जाएगा। कल हम पूरा ये आए पैदल, पूरा का पूरा, वो देखो वहाँ से उधर से चलते 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 ऐसे रास्ते में यहाँ तक, यहाँ से फिर ऊपर। तो गाइस आ गई वही स्नोफॉल वाली जगह, और यहाँ पे रास्ता बहुत ज़्यादा कीचड़ भरा हुआ है, क्योंकि स्नो पिघल रही है उसकी वजह से। पूरा का पूरा कीचड़ हो गया, देखो पैर फिसल रहे हैं इससे हमारे। अब तो मैं नंगे पैर नहीं हूँ, पर अब और ज़्यादा फिसल रहे हैं। ये पूरी नदी स्नो से ढकी हुई है, नीचे से निकल रहा होगा इसका थोड़ा बहुत पानी। जैसे जैसे पिघलेगी अगले महीने तक शायद पिघल जाए। बहुत कीचड़ है गाइस, बहुत ज़्यादा, चलना बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ पे, बट चलना पड़ेगा। यहाँ से लगभग 13 किलोमीटर बचा हुआ है गौरीकुंड, और उससे 2 किलोमीटर आगे हम जाना है। तो गाइस जब कल मैं नंगे पैर जा रहा था तो बर्फ़ की जो सीलियाँ हैं पे पड़ी हुई है, पूरा मतलब बर्फ़ का पहाड़ है, इसमें जब मैं पैर रख रहा था तो पैर ऐसे सुन्न हो जा रहे थे मेरे, पता नहीं चल रहा था कि मैं चल भी रहा हूँ कि नहीं चल रहा, बहुत ज़्यादा सुन्न। आज थोड़ी बर्फ़ हल्की है अभी तक रोड पे जो है, बाकी वैसे तो है, बट कोई नहीं, बढ़िया है ऐसे। कल रास्ता नहीं पता, इसके ऊपर चलना पड़ रहा था हमें। सब अच्छा रहा, सब भला रहा, सब सुरक्षित रहा, अच्छे से दर्शन भी हो गए, अच्छे से जा भी रहे। हर हर महादेव, महादेव का नाम लो, पहुंच जाओगे। और ये रास्ता सबसे गजब है, बीच की बर्फ़ को काट के रास्ता बनाया गया है केदारनाथ के लिए। तो रास्ता बीच बीच में काटा है, बर्फ़ वो कितनी बड़ी बर्फ़ है, 12-13 फुट की बर्फ़। तो ये रास्ता सबसे बढ़िया लगा। और कल इसी में जब मैं आ रहा था तो सबसे ज़्यादा पाँव सुन हो रहे थे, कि पानी जब गल रहा है तो बहुत ठंडा पानी निकल रहा है, बहुत ज़्यादा ठंडा। मैंने लाइफ में पहली बार फ्रिज के बाद बर्फ़ ऐसे पहली बार देखी। 10 मिनट मौसम साफ़ रह रहा है, फिर एकदम से कोहरा, फिर 10 मिनट साफ़ रह रहा है, एकदम से कोहरा। और ये अक्सर होता ही है यहाँ पे, कभी भी बारिश आ जाए कोई भरोसा नहीं। ऊपर बूंदाबांदी आ रही थी, यहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है। तो गाइस ऐसे शुद्ध जल लिखा हुआ है, 2 पानी के सोर्स है, एक हॉट वाटर एक नॉर्मल वाटर। तो नॉर्मल वाटर भी मिलेगा, ठंडा नहीं मिलेगा ज़्यादा। हॉट वाटर पी सकते हो जिसको गर्म पानी पीने की आदत है, तो पानी के तौर पे नाइस स्टेप। तो गाइस हर बार मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स ज़रूर देता हूँ। केदारनाथ के लिए टिप बहुत बड़ी देना चाहता हूँ, कभी भी केदारनाथ या कोई भी ट्रैक कर रहे हो, कोई भी ईयरफोन यूज़ मत करो, क्योंकि आपको पता नहीं पीछे से घोड़ा कब आ जाएगा और आपको उड़ा के ले जाएगा। और घोड़े वाले ऐसे आते इधर पे, बाप रे, देखेंगे नहीं कि कोई इंसान है कि नहीं है। फिर आपने ईयरफोन लगा रखे होगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो साइड हटने के लिए कह भी रहा है कि नहीं कह रहा। तो इसलिए ईयरफोन मत लगाओ, सुरक्षित चलो और आराम से चलो। ईयरफोन लगाओगे तो पता भी नहीं चलेगा कौन कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है। घोड़ा सीधा नीचे से ऊपर सर करेगा और सीधा उठा देगा आपको। और मैंने देखा कि काफ़ी लोग थक गए हैं, नीचे जाते समय उनकी बहुत बुरी हालत हो गई है, बट हमारे चेहरे पे हंसी है यार, अभी भी मज़ा आ रहा है हमें। गाना गाते हुए जा रहे हैं हम लोग, बहुत मज़ा आ रहा है। थक तो हम भी गए हैं, लेकिन उदास चेहरे के साथ क्या जाना। दूसरी टिप ये है कि खा पी के आराम से मौज करके आओ, दुखी में बताओ। किसी से रास्ता मत पूछो कितना किलोमीटर है, क्या है। किसी से पूछोगे तो बोलेगा 4 किलोमीटर, आपको लगेगा अरे बाप रे अभी भी 4 किलोमीटर। किसी से पूछोगे कितना रास्ता बचा भाई, वो बोलेगा 8 किलोमीटर, बोलोगे अरे बाप रे 8 किलोमीटर। तो ये चीज़ें मत पूछो, आराम से चलते रहो, मंजिल तो आ ही जाएगी। दौड़ते हुए जाओ तो भी मंजिल मिलेगी, चलते हुए जाओ तो भी मंजिल मिलेगी, नहीं चल पा रहे तो रेंगते हुए जाओ तो भी मंजिल मिल जाएगी, लेकिन मिल ज़रूर जाएगी। रुक रुक के जाओगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। ब्रेक लो जहाँ पे थक जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ खाओ पियो, ग्लूकोन-डी रखो, ड्राई फ्रूट्स रखो। हमारे पास तो कुछ भी नहीं था ये ग्लूकोन-डी के अलावा, वो भी लोकल ब्रांड, फिर भी हम लोग पूरा चढ़ गए, खुशी खुशी उतर रहे हैं। यही होना चाहिए बस, जहाँ पे सारी एनर्जी ख़त्म हो जाए वहाँ पे 2 एनर्जी ज़रूरी है। एक हमारे लिए चाय की एनर्जी, और दूसरा हर हर महादेव। ये बोलते हुए जाओ, कहीं थकान नहीं लगेगी। वॉक की वजह से कुछ भी चीज़ इतनी ज़्यादा विजिबल नहीं है, मैं भी इतना ज़्यादा विजिबल नहीं हूँ। मैं तो वैसे ही नहीं था कौमुख के बाद, बट फिर भी अगर धूप खिली होती ना, बहुत प्यारा लुक था, बहुत प्यारा, मज़ा आ जाता लुक देख के।
नेचर देख के मज़ा आ जाता आप लोगों को। तो दोस्तों लगभग हम लोगों ने आधा रास्ता पार कर दिया है, मतलब बोर्ड के हिसाब से हम लोगों ने 8 किलोमीटर पार कर दिया है। और अभी वक्त होता है हमारी चाय पीने का। 2 बज चुके हैं, दोपहर के 2 बज चुके हैं। और नीचे उतरने में हमें थोड़ी बहुत दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि जहाँ पे कीचड़ ज़्यादा है ना, वहाँ पे हमारे पैर फिसल रहे हैं। तो चाय पीते हैं, एनर्जी लेते हैं, फिर निकलते हैं आगे की तरफ। तो गाइज चाय इज़ द सीक्रेट ऑफ आवर एनर्जी। तो लो जी गाइज चाय पी ली है और अब हम लोग जा रहे हैं सीधा नीचे की तरफ। कम से कम 25-30 मिनट का ब्रेक हो गया। गुजरात के कुछ भाई लोग मिले थे तो उनसे बात करी, अच्छा लगा बात करके। तो गाइस यहाँ से 2 रास्ते कट रहे हैं, एक में आप जाएंगे घोड़े वाले, एक में जाएंगे पैदल वाले। तो अभी हम इस रास्ते से निकलने वाले हैं। कम से कम 1.5 किलोमीटर कोई घोड़ा नहीं रहेगा हमारे सामने, एक आधा ऐसे रहेंगे बस जो वहाँ पे खड़े करने के लिए जा रहे हैं। तो गाइस आज के दिन में तीसरी बार हम लोग मंदाकिनी नदी को क्रॉस करने वाले हैं। और अभी हम जिस पुल में जा रहे हैं इसका नाम है केदार पुल, और ये काफ़ी ज़्यादा हिलता भी है झूला पुल की तरह। तो ये रही मंदाकिनी नदी, यहाँ पे आके इसका फ्लो तेज़ हो जाता है। यहाँ से तो वैसे घोड़ों का जो अलग रास्ता था, यहाँ पे आके घोड़ों का रास्ता और इंसानों का रास्ता मिक्स हो जाएगा। फिर रास्ता थोड़ा पतला भी हो जाएगा, तो अब थोड़ी और दिक्कत होगी। बट ऐसी कुछ 7 किलोमीटर रह गया होगा शायद, अब रास्ता पतला हो गया, मिक्स मर्ज हो गया इसमें। बस अब यही छोटा और गीला रास्ता रहेगा गौरीकुंड तक। तो गौरीकुंड तक हमें ऐसे जाना पड़ेगा क्योंकि रास्ता छोटा हो चुका है। आज के हमारे ट्रैक में पहली बारिश आ रही है, अभी तक धीरे धीरे करके तेज़ हो रही है। बारिश तेज़ हो चुकी है, अब इस तरह वेट करना पड़ रहा है, बहुत तेज़ बारिश आने लगी। तो लो चुका है 4:50 हो चुका है, पहुंच चुका मैं गौरीकुंड में। गौरव पता नहीं कहाँ चला गया जो मेरे साथ था, बहुत पीछे रह गया, 2-3 किलोमीटर पीछे। अभी इससे उसको रूम पे मिलेंगे डायरेक्ट, सिग्नल भी नहीं है कि कॉल करके पूछो उससे। तो ये रहा गौरीकुंड का मार्केट। बारिश की वजह से मैं लगभग 1 घंटा लेट हो गया क्योंकि पैर फिसल रहे थे, चप्पल फिसल रही थी इसलिए। और गाइस ये रहा गर्म कुंड। लोग यहाँ पे स्नान करने के बाद ऊपर की तरफ जाते हैं या तो फिर बाद में स्नान करते हैं। अभी मैं यहाँ पे लगभग 15-20 मिनट वेट करता हूँ उसका, आ गया तो ठीक है, वरना सीधा फिर वहीं मिलेंगे टेंट पे। 2 किलोमीटर और पैदल चलना है। ये गौरीकुंड है, हमें 2 किलोमीटर और पैदल चल के आगे की तरफ जाना है। तो गाइस गौरव मिल गया है, अब 2 किलोमीटर और पैदल चलना है हमें। इस रास्ते में पूरा कीचड़ से भरा हुआ। गाइस आपको पूरी भीड़ दिख रही है, ये केदारनाथ की नहीं है, ये सोनप्रयाग जाने के लिए भीड़ है। ये सारी केदारनाथ से आ रही है, सोनप्रयाग जाने के लिए है। और टैक्सी का वेट कर रही है यहाँ पे नीचे टैक्सी स्टैंड पे। तो ऐसे टैक्सियों में बैठ के जाएंगे ये लोग, 8-8, 9-9, 10-10 बंदे की टैक्सी में भर के जाएंगे। और ये टैक्सी देखो सीधा लाइन से सिर्फ सोनप्रयाग तक, जो कि यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। और गाइस हमें जाना है 2 किलोमीटर पैदल मनकुटिया। तो मैं कुछ चीज़ शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। जब हमने गौमुख की यात्रा करी थी तो जब मैं नीचे आ रहा था तो मैंने 14 किलोमीटर की ट्रैकिंग 3.5 घंटे में करी, ठीक है। आज उसी स्पीड से मैंने ट्रैकिंग करी और 5 घंटे लग गए मुझे। तो मतलब ये किलोमीटर ज़्यादा है, सेम स्पीड से सेम रेस्ट जितना लिया था उधर ही, बट ये ट्रैकिंग ज़्यादा है। सिर्फ लिखा हुआ है कि 16 किलोमीटर है, बट काफ़ी ज़्यादा है उससे। मेरे हिसाब से 19 किलोमीटर होगा या फिर 20 किलोमीटर, जहाँ तक मुझे लग रहा है। जैसे लाइन पीछे इंसानों की लगी थी वैसे ही देखो टैक्सी की लगी हुई है, पूरी टैक्सियों की लाइन। कम से कम 200 टैक्सियाँ इस रूट पे चल रही है 5 किलोमीटर के दायरे में। सोचो आप कितनी भीड़ होगी केदारनाथ जाने के लिए, अंदाज़ा लगा लें। तो गाइज़ अगर हम लोग शेर है ना, जो पिछले 10 दिन से ट्रैवल कर रहे हैं और चारों धाम की यात्रा पे लगे पड़े हैं, तो ये बाबा जी दिख रहे हैं हमारे सामने, ये सवा शेर है। बाबा जी ने चारों धाम कंप्लीट कर भी लिए, वो भी पैदल। गजब। हमने गौमुख किया था, ठीक है, इसलिए हमें 2 दिन लग गए, वरना अभी हमारे भी 4 धाम कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये है वो बाबा जी जो हमारे सामने चल रहे हैं चारों धाम कंप्लीट करके। आप कहाँ जा रहे हो बाबा? दूसरी जगह कौन सी? हरिद्वार। तो बाबा जी बोल रहे जाएंगे दूसरी जगह, पता नहीं कौन सी दूसरी जगह, लेकिन शायद हरिद्वार की तरफ। तो मानना पड़ेगा भाई, गजब। अपन दोनों की दुनियादारी छोड़ के सन्यासी बन जाए, ज़्यादा बेटर है। सन्यास ले लो, त्याग दो सब चीज़ें और मुस्कुराते रहो। दिल्ली मुंबई जैसे शहर में डेली हज़ारों लाखों लोग ख़त्म होते रहते हैं, हज़ारों लाखों लोग। कौन याद रखता है उनको? कौन याद रखता है? कोई नहीं। लेकिन एक सन्यासी को, एक अच्छे सन्यासी को हर कोई याद रखता है। बाबा की स्पीड बहुत तेज़ है गाइस, बहुत तेज़ है।
हम लोग नॉन स्टॉप चल रहे हैं, बाबा भी नॉन स्टॉप। बाबा कहाँ पहुँच गए और हम कहाँ रह गए? ऐसा कौन सा प्रसाद लेते हैं बाबा जो इतनी रफ्तार से चल रहे हैं? बट रफ्तार अच्छी है बाबा की यार। बाबा की एज होगी कम से कम 50 तक, और स्पीड देखो यार कसम से। तो लो जी गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मनकटिया। वैसे बहुत देर पहले पहुंच गए थे, और यहाँ पे टेंट का सेटअप चालू है, और कुछ ही दिन में टेंट का सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। नीचे भी 2 टेंट हैं, और गाइस जब तक ये वीडियो आएगी उससे पहले ही टेंट सेटअप खुल जाएगा। बट आप लोग तभी देखेंगे जब ये वीडियो आएगा। तो अगर किसी को यहाँ पर रहना है तो लोकेशन मैं बताता हूँ। सोनप्रयाग है, सोनप्रयाग से 3 किलोमीटर अंदर की तरफ, और गौरीकुंड से 2 किलोमीटर पहले। तो सारा पिकअप एंड ड्रॉप यही करेंगे। मैं नीचे बिल्कुल फ़ोन नंबर डाल दूंगा, आप उनसे कांटेक्ट कर लेना। 1,500 या 2,000 रुपये प्राइस है विथ फूड। सबसे बड़ी बात है फूड। और फूड में ये नहीं कि सिर्फ दाल चावल रोटी सब्जी चिपका दे आपके मुंह पे, ऐसा कुछ नहीं। बहुत अच्छा खाना बना के देंगे, बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है इनकी, मतलब मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। तो ऐसा खाना बिल्कुल भी नहीं जैसे हम ऊपर खा रहे थे कि इतनी सी दाल 30 रुपये की और 20-20 रुपये की रोटी, ऐसा कुछ नहीं। खाने के साथ 1,500 या 2,000 शायद इनका भी प्राइस फिक्स नहीं हुआ है। जैसा भी होगा मैं बिल्कुल अपडेट कर दूंगा। तो टेंट सिस्टम अगर आप लोगों को रहना तो रह सकते हैं। यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे है गौरीकुंड, और वहाँ से चढ़ाई शुरू। तो हम लोगों ने भी यहीं से चढ़ाई शुरू करी थी। 2 किलोमीटर हम लोग पैदल गए थे, जो कि रास्ता बिल्कुल ईजी है क्योंकि रोड का रास्ता है। और फिर उसके बाद चढ़ाई बाबा केदारनाथ के दर्शन करने। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय। और इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है captain007ap1। नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक डाल दूंगा। कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी चीज़ पूछना हो, ट्रैक के बारे में, 4 धाम के बारे में, इस जगह के बारे में, फील फ्री मैसेज करने से, और रिप्लाई ज़रूर मिलेगा आप लोगों को। टेंशन मत लो, ऐसा मैं कभी नहीं करता किसी को इग्नोर करूँ। रिप्लाई मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, हर एक चीज़ का आंसर मैं ज़रूर दूँगा। ठीक है, तो चलो बाय, टेक केयर, जय भोलेनाथ।